Today your next question is now the next question is question number 12, and the question is from the top of a 7-meter high building. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. तो बेटा आप ऐसे समझो, so this is a building and this is a tower. According to the question, बिल्डिंग के टॉप से बेटा जब आपने टॉवर के टॉप को देखा है तो कितने एंगल पर देखा है बेटा 60 डिग्री. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. बेटा इसका बेस बना लेते हैं क्योंकि जो भी एंगल होगा वो विद रिस्पेक्ट टू द बेस होता है. तो दिस इज द बेस, राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा ये जो एंगल है आपका it is 60 degree. It is 60 degree. Now the next part of the question is and the angle of depression of its foot. अब बेटा इसी पॉइंट से डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ. अब इसी पॉइंट से डिप्रेशन का मतलब जब आपने इस टॉवर के फुट को देखा इसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप से तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 40 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा आपका 40 डिग्री. तो बेटा इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका वो कितना है बेटा 45 डिग्री. तो ये वाला एंगल हो गया बेटा आपका 45 डिग्री, राइट. So beta, this is your figure. This is the figure of this question. According to the question, this is a building. So the building is AB, and its height is 7 meters. The height of the building is 7, right? तो बेटा अगर ये वाला पोर्शन आपका 7 है तो कहना ही चाहिए बेटा ये वाला पोर्शन जो है ये भी 7 होगा, right? So this is the point C, this is the point D, and this is the point E. We need to determine the height of it. Now total height of the tower is CD, and out of CD we have the value of D. Now we just need to find the value of C. Say C is equal to X. Let C is equal to X meter, right? And let BD is equal to Y. Let BD is equal to Y, right? Now बेटा first of all see these are the two parallel lines. मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. वी हैव टू कन्वर्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन इनटू एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ इट इज 40 डिग्री तो बेटा ये भी कितना होगा 45 डिग्री. If it is 45 degree then it will also be 45 degree by the property of alternate interior angle, right? Now beta figure हमने बना ली है. Now we need to solve the question. First of all, in right triangle CEA, in right triangle CEA, this one, where tan 60 will be equal to again perpendicular बेटा x. तो बेटा अगर ये आपका डिस्टेंस y है तो बेटा ये ए ही जो है बेटा ये भी कितना होगा आपका, इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू y. ये भी कितना होगा बेटा आपका, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका x बाय. एट द सेम टाइम बेटा इन राइट ट्राइंगल AED, AED, इन राइट ट्राइंगल बेटा AED,
ई टी, या आपको बेटा ऐसे भी देख सकते हो ए बी टी, क्योंकि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन तो बना दिया है। ए बी टी, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी टी, ए बी अपॉन बी टी, राइट। 1045 डिग्री कितना होता है बेटा आपका 1, एंड 45 डिग्री बेटा आपका 1 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट इज 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, दैट इज वाई। तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, एंड से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेट्स मूव टू द अनदर ट्रायंगल। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, एंड इट इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, राइट। तो बेटा √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x/7 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 राइट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा x + 7, so it will be equal to 7 √3 plus 7, and it is equal to beta 7 within bracket √3 plus 1 meter, right? Now let's check the answer. This is the answer beta of question number 12, 7 √3 plus 1 meter. Okay,